अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही दिलकश और बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार रेसिपी, जो कि आपने पहले उम्मीद करूंगी कि नहीं खाई होगी। तो इस रमज़ान आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम अक्सर समोसे वगैरह खाते हैं, तो आज हम इस रमज़ान में हम इस यूनिक रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है, नॉर्मल पानी है, और इसमें मैं तकरीबन घी को गर्म किया हुआ है। तकरीबन आधा कप मैं इसमें यूज़ करूँगी, और 1 चम्मच मैं इसमें नमक का शामिल करूँगी, और 1 चम्मच ही इसमें अजवाइन का, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसका कलर चेंज आने तक इसको ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए घी और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, और अब इसके अंदर हम मैदा शामिल करेंगे। मैदे को हम छान के शामिल करेंगे। 1 कप पानी शामिल किया था, तो इसके अंदर मैं तकरीबन 2 कप मैदा शामिल करूँगी, और इसको इस तरह से छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरा कप भी इसमें ऐड कर दिया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें मैदा और भी शामिल कर सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से हम पहले गूंद लेंगे। डो हमें बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखनी, बिल्कुल समोसों वाली डो हमें चाहिए यहाँ पे। तो सारे आटे को इस तरह से हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ये तकरीबन हमारी जो नमक पारे हम बनाते हैं, हमें सेम वैसी ही डो चाहिए। तो उसके लिए हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे, ताकि जो घी और जो नमक हमने इसमें ऐड किया हुआ है वो सारे मैदे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और इसको इस तरह से मैं शेल्फ़ के ऊपर रख कर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और इसमें जो गुठलियाँ वगैरह ना रहें, बहुत स्मूथ सा एक हम डो तैयार कर लेंगे। ये मैंने डो तैयार कर ली है, और इसको अब गीले कपड़े के साथ कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। और अब यहाँ पे मैंने चिकन लिया है। चिकन मैंने बोनलेस लिया है। ये मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, तो उसके मैंने ऐसे स्लाइसिस काट लिए हैं। फ्रीज़ किया हुआ चिकन हो तो उसके स्लाइसिस अच्छे कटिंग हो जाते हैं। तो इस तरह से आप स्लाइसिस काट लीजिएगा। और अब एक बॉल लूँगी, और उसके अंदर ये सारे स्लाइसेस डाल देंगे। फ्रीज़ करने से पहले इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था मैंने। और अब इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल किया है। और 2 चम्मच बड़े मैंने इसमें बेसन के इस्तेमाल किए हैं, और 1 चम्मच बड़ा इसके अंदर लेमन का शामिल किया है। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और तकरीबन ½ चम्मच मैंने इसके नमक, ½ चम्मच मैंने मोटी मिर्च सुरख इस्तेमाल की है, और ½ चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च और गरम मसाला। और यहाँ पे 2 चम्मच मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैरिनेशन करके हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे भी ऐसे ही छोड़ देंगे। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत मज़ेदार, सबको बहुत पसंद आई थी। तो उम्मीद करूँगी आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, और यहाँ पे मैं डो मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। इसको मैं कुछ पीसेस में कर लूँगी, ताकि पेड़े करने में आसानी हो। और अब इक्वली इसको पार्ट करके तो इस तरह से मैं पेड़े बना लूँगी। यहाँ पे कुछ पेड़ों का इस्तेमाल हम समोसे बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और कुछ को हम ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह हम नमक पारा के लिए बेलते हैं, सेम वैसे ही हमें इसको बेल लेना है। ना ही बहुत ज़्यादा थिक और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी, और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है स्लाइस इसको लंबाई में, और इस तरह से टूथपिक की मदद से इसके अंदर एक बल देते हुए चिकन को ऐड करते हुए, तो इस तरह से मैं ऐड कर दूँगी।
तो यहाँ पे मैदा की रोज हमने बनाई है, उसको इस तरह से हम चिकन के अंदर ऐड करके एक टूथपिक की मदद से इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लेंगे और सारी जो पिक्स है और चिकन हमारा इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर मैदा को लगाएंगे और फिर इसमें चिकन लगाएंगे और फिर इसको बल देते हुए हम इस तरह से मैदे को फोल्ड करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और देखने में बहुत मज़े की लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त खाने में भी है। तो सारी मैंने इस तरह से तैयार कर ली हैं। अगर आपके पास बड़ी स्टिक्स हों तो आप बड़ी इससे ज़्यादा बड़ा रोल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक पैन में मैंने ऑयल रखा है गर्म करने के लिए और अब मैं इसके अंदर इसको डीप फ्राई करेंगे। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी जो है तरीके से तैयार किया है और इसको मैंने नाम दिया है चिकन पारे का। अगर आपको इससे अच्छा कोई नाम आ सके तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसको तकरीबन लाइट ब्राउन शेड आने तक हम फ्राई कर लेंगे। चिकन का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इसमें आता है और ये जो एक तरह से पारा जो है, नमक पारा जो बनता है वो भी इसमें बहुत फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पे तकरीबन ब्राउन हो चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं हमारी जो स्ट्रिप्स हमने बनाई हैं। इसको इस तरह से निकाल लेंगे। और अब आप इसको केचप के साथ और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त लगती है, खाने में भी बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। उम्मीद करूँगी आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन।